आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको मैथ हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है इसमें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सभी रोस्टर फॉर्म में ही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, तो फैक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा, और नहीं तो आप ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन से मतलब कि वैल्यू बैठा के देखिए कि कहाँ पर सेटिस्फाई ये कर रहा है, राइट। तो अगर ऑप्शन से चलते हैं तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, तो यहाँ पर 1 जो है एक्स की जगह पर रखेंगे। तो एक्स की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर इसके बाद रखिएगा -3 × 1 + 2। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0, क्योंकि 2 और 1 हो जाएगा 3 और ये -3, तो 0 आ गया। चलिए ठीक है, इधर भी 0 है, अच्छी बात है, 0 0 मिल गया। अब इसके बाद -2 को रखिए। तो जब -2 को आप रखिएगा तब क्या होगा, तो -2 को जब रखेंगे इसमें तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -2 रखेंगे और ये है -3 तो हो जाएगा +6, और इधर हो गया 2। तो क्या ये 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन हो गया कैंसिल। उसके बाद इसी भी देखिएगा तो ये भी आपको कैंसिल मिलेगा। बी देखते हैं, तो बी वाला में देखते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, 1 तो रखेंगे तो 0 तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 रखे थे तो 0 मिला था। लेकिन 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर भी रख दीजिए 2 को, तो क्या ये 0 आ रहा है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 - 6 = 0, तो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से होता है करेक्ट। ठीक है, अब नहीं तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें से दिया हुआ कौन सा सेट्स है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि जितने भी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है वो सब क्या है, एक सेट है। बाकी ये सब सेट नहीं है, क्योंकि सेट का डिफिनेशन होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, राइट। ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें लिखा हुआ है सेट ए दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पहले आपको सॉल्यूशन बताते हैं, और इसके बाद इसके पीछे की कहानी बताएं कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का। सिर्फ अगर इतनी की बात करें तो ये नंबर ऑफ टोटल सबसेट निकालने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और नहीं तो अगर इसी में से 2m - 1 कर दें तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस पर। तो m के जगह पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट है, 3 है। तो जब यहाँ पर 3 रखिएगा m की जगह पर तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, -1 यानी क्या आएगा 7। 7 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो उसका बारे में सुनिए। तो देखिए अब पहले प्रॉपर सबसेट के बारे में जानिए कि ये क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट होता है कि अगर इस तरह से है तो यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन a ≠ b होना चाहिए, यानी कि सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि इस सेट ए में कुछ एलिमेंट 1 2 है, ठीक है, और बी सेट में है ए बी, ठीक है, मान लीजिए कि ए बी है, राइट। तो ये इक्वल सेट नहीं है, भले ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट में होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट साथ ही साथ एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट कहता है कि इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, और इसका अगर बनाते हैं सबसेट तो इसमें लास्ट वाला जो मिलेगा 2, 3, 4 ये भी अपने आप में एक सबसेट ही है। तो ये वाला और ये दोनों तो इक्वल मिल गया, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, राइट।
तो आपको टोटल सबसेट बन रहा था 8, 8 में से 1 कम कर दिया गया तो हो गया 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं तो इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, बुक में इसका डेफिनेशन है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 4। दिया वेन डायग्राम यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सेट ए बताइए कि सेट ए क्या है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखिए ये जो लगा रहे हैं घेरा, ये सेट ए है। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आप कमेंट करके बताइए कि सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, और इसमें एक और होमवर्क आपका है। ठीक है, क्योंकि होमवर्क देने से हम पीछे हटते नहीं हैं, और आप लोग भी बनाने से पीछे हटते नहीं हैं। आपको इसमें ये भी बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी आपको इसमें बताना है, राइट। चलिए ये 2 होमवर्क था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो दिया हुआ इंटरवल, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा या तो -2 होगा, ठीक है, और नहीं तो -2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो आगे के एलिमेंट है वो है 7 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा, और फिर यहाँ पर 7 होगा, और x का वैल्यू 7 भी हो सकता है और 7 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है उसको ऐसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए होता है करेक्ट, बाकी सब गलत है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है ही नहीं। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट तो नहीं लगेगा, इसीलिए ये सब ऑप्शन है गलत। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए 6 में क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है। तो कंपेयर कर दीजिए, तो x + 1 = कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही दिख रहा है, बाकी किसी में है ही नहीं। किसी में नहीं है तो उतना क्या है, टाइम खर्च करना है, ऑप्शन बी होता है करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7। सेट ए दिया हुआ और सेट बी दिया हुआ, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, राइट। तो करना कुछ नहीं, इसका एलिमेंट कितना है 3 है, इसका एलिमेंट कितने हैं, ये भी 3 है, तो 3 3 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तब उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, सी होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 8 में देखिए लिखा हुआ है F0 आपको बताना है, तो रख दे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिएगा, तो ये सब तो 0 हो गया, बचा 1 किस में, तो सी में है। ठीक है, आप कमेंट करके इसका बताएगा आंसर कि इसका क्या होगा। ठीक है, इसका आपको बताना है कमेंट करके। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, दोस्तों आपके लिए तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें हम होमवर्क भी देते रहेंगे और उसको आप सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आंसर आपका कितना आया है। चलिए इसके बाद है फाइंड द रेंज। इसका रेंज आपको बताना है, मतलब क्या आउटपुट होगा, राइट। तो इसमें इनपुट तो हम ये x² है, इसमें इनपुट आप नेगेटिव डालिए पॉजिटिव डालिए, ठीक है, लेकिन आउटपुट जो देगा वो क्या देगा, तो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव देगा, तो कहाँ से पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है यहाँ पर बंद ब्रैकेट है, ऑप्शन नंबर बी में बंद ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर x के जगह पर हम 0 रख दें, तो x की जगह पर 0 रख दें तो इस तरह से कंडीशन बन जाएगा, यानी कि 2 आएगा, या तो 2 आएगा और नहीं तो 2 से बड़ा आएगा। कोई भी आप नंबर यहाँ पर लिखिए, 0 रखिएगा तो 2 आएगा, और 0 से छोटा रखिए या बड़ा रखिए, कोई भी नंबर रखिए, 2 से ज़्यादा ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 डिग्री इक्वल टू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाए, तो 180 को इधर भेज देंगे तो पाई बाई हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो पाई बाई 180 डिग्री है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए होता है करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। साइन 765 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला कि साइन ये 765, इसको हम लिख सकते हैं
साइन 720 डिग्री प्लस इसमें कितना ऐड करें कि 65 हो जाएगा, तो 45 डिग्री। ठीक है, पता है किसका फॉर्मूला है, बन गया ये फॉर्मूला बन गया साइन 2n पाई प्लस थीटा का बन गया, और इतना इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी वैसे ही बन गया। अब कहेंगे सर आप कैसे लिख दें 720, तो देखिए बाबू, इसमें लिखा हुआ 765 लिखा हुआ, और आपको पता है कि 2 पाई इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 36 का टेबल हम 2 बार पढ़ लें तो हो गया 720 डिग्री, और 720 डिग्री में और कितना ऐड करेंगे कि 765 आएगा तो 45, क्योंकि 720 इसके करीब करीब है, इसीलिए हम ऐसा किए ताकि हमारा फॉर्मूला पर भी बन जाए और काम भी हो जाए। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ये जो आप वैल्यू याद करने से जो आप भागते हैं ना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री मैथ में एक बड़ा चैप्टर है, तो आपको याद करना पड़ेगा। कितना भी आगे आप पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री अब आपको छोड़ने वाला नहीं है, जो क्लास 10th से आपको पकड़ा है वो आगे तक रखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू तो आप बिल्कुल आंसर इसका बता दिए होंगे, क्योंकि इसका ट्रिक आपको हम बता रखे हैं कि यहाँ पर कोस साइन रहे और माइनस का चिन्ह रहे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, 10/45 जितना है उतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10/25 डिग्री, तो 10/25 डिग्री ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो प्लस ऊपर में रहेगा तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। सीधा सीधा ये फॉर्मूला, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद है 14 में है एक चक्का है जो कि 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में बनाता है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा। ठीक है, तो कितना रेडियन बनाएगा तो बाद में पहले देख लेते हैं कितना रिवोल्यूशन बनाएगा, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। रिवोल्यूशन मतलब समझते हैं कि इसको एक बार कंप्लीट चक्कर लगा लेना, तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो ये 1 रिवोल्यूशन हुआ। तो अब बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में पूछा इसलिए सेकेंड की बात कर रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में बना रहा है 360 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बना देगा 6 रिवोल्यूशन। ठीक है, और 6 रिवोल्यूशन में 1 रिवोल्यूशन में कितने डिग्री, तो 2 पाई, मतलब 360 वही हुआ 2 पाई। ठीक है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितने डिग्री में नहीं, रेडियन पूछा इसीलिए हम 2 पाई यहाँ पर लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर आ गया 12 पाई। किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी होता है करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15। ये था क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद ये रहा 15। ठीक है, ये भी उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आपको हम बता रखे हैं। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि इस तरह से मैथ का एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया, उसको आप जा करके देख लीजिए, 2 पार्ट में अपलोड किया, उसको अगर आप देख लेते हैं तो पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से फिजिक्स का भी अपलोड किया हुआ है, केमिस्ट्री का भी अपलोड किया हुआ है, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का भी अपलोड किया हुआ है, और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी अपलोड किया, उसको आप जा करके देख लीजिए और आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो जल्द ही कंप्यूटर साइंस का भी हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व किए हैं, कितना आया आंसर, तो देखिए आपको पता है कि ये जो है, अगर इसको हम नीचे लाएंगे तो नीचे तो बाद में लाएंगे, पहले आप देख लीजिए कि 4 के पहाड़ा में कहाँ तक कटेगा, तो 4 के पहाड़ा में कट जाएगा 36 तक, 36 तक हटा दीजिए, और कितना बच जाएगा -3 बच गया। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव बना दीजिए। अब ये कैसे किए, तो 4 के पहाड़ा में जो भी कटेगा, जहाँ तक कटेगा वो सब 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि i⁴ कितना वैल्यू होता है 1 होता है, इसीलिए 4 के पहाड़ा से इसको काट रहे हैं। तो 36 तक तो खत्म हो गया, टोटल था 39, तो 3 बचा, जो बचेगा उसको लिखना है सिर्फ। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√3, i⁴ का वैल्यू कितना होता है,
तो माइनस आयोटा होता है, और नीचे आयोटा है तो इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो ऊपर भी और नीचे भी कर दिए तो ऊपर हो जाएगा आयोटा और नीचे हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई आएगा। तो आई कहाँ पर है, तो आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताना है इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है -1 इक्वल मतलब जेड इन्वर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड बटा में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो कंजुगेट निकालना कुछ नहीं, ये निकल गया कंजुगेट। ठीक है, -3 बस आयोटा वाला को माइनस प्लस करना रहता है, तो प्लस में है तो माइनस में कर दिए। रियल नंबर को कुछ नहीं करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट को कुछ करना है। रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब नीचे में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होता है, मॉडुलस का स्क्वायर होता है, तो इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस हो जाएगा इसका, कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कितना है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और आई का क्वेश्चन क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, तो इसको सोल्व कीजिए तो आ जाएगा √25, और स्क्वायर है ना तो स्क्वायर और रूट हो जाएगा ख़त्म, यानी कि 25। तो 25 आएगा, तो 25 यहाँ भी बांटेंगे और 25 इसमें भी अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन किस में है कि दोनों माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से होता है सही। ठीक है, तो बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ भी देखिए आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, लेकिन याद रहे इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही कंपेयर करना है, तो इसको थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई। तो रियल पार्ट कौन कौन है, तो x 7 और 9 रियल पार्ट है, तो x + 7 = 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2, राइट। 2 आएगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा। x इक्वल टू 2 किस में है देख लेते हैं, ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो उतना टाइम आपको एग्जाम में भी खर्चा नहीं करना है, बस आपको साफ साफ जब दिख रहा है तो क्या ही खर्चा करना। अब x इक्वल टू 2 आ गया, तो y इक्वल टू 9 आ रहा है, तो y कहीं जगह पर रख के देख लीजिए। यहाँ पर अगर रखेंगे 9, तो 9 में से 5 चल जाए क्योंकि माइनस में, तो बचेगा 4i, जो कि इधर भी 4i है, तो सही तो आ रहा है, तो बस हो गया। थोड़े ना आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें देखिए मॉडुलस इसका पूछ रहा है, तो जब तक ये जनरल फॉर्म में लाएंगे नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। तो चलिए इसको पहले रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे ये जो माइनस है इसको प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में जो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² - b², यानी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ऊपर में अगर सॉल्व करें a² + 2ab + b², आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो जब यहाँ पर रखेंगे -1 तब क्या हो जाएगा, तो -1 रखेंगे तो ये -1 रख दिए, और नीचे भी जब रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये -1 और ये +1 खत्म हो गया, ऊपर हो गया 2i और नीचे हो गया 2, यानी कि 2 खत्म, सिर्फ क्या आ रहा है i आ रहा है। ठीक है, अब i का निकालेंगे मॉडुलस, तो i का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर इसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है। अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि अगर इसको देखना है आपको कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। आपको पता है कि पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है, यही होता है। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से कि किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। ठीक है, तो पता चला कि थर्ड में जा रहा है, कोई बात नहीं, थर्ड में गया। थर्ड में जब जाएगा तो आप एंगल निकालिए, और जो एंगल आएगा उसमें से आपको पाई घटाना है। याद रखिए जो एंगल आएगा, मान लीजिए अल्फ़ा आया तो अल्फ़ा में से पाई घटाएंगे, थर्ड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड की। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता तो आपको इसका उल्टा करना है कि पाई में से अल्फ़ा को घटाना है, और जो आएगा वो आर्गुमेंट होगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको कुछ नहीं करना है, जो एंगल आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, अगर फर्स्ट में आए। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो जो एंगल आएगा उसके आगे माइनस आपको लगा देना है, ठीक है, उसके आगे माइनस लगा देना है। और इस तरह का हम पिछले भी वीडियो में आपको एग्जाम्पल दे करके बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको करना इतना है कि 10 से कंपेयर करना है। 10 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, आयोटा वाला को पता है कि ऊपर लिखते हैं और रियल नंबर वाला को नीचे। साइन से सिर्फ इतना मतलब है कि बस देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब बताइए 10 में कितने डिजिट का वैल्यू है, तो π/4 का वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फ़ा आपको मिल गया π/4। अब क्या करना है कि इसी में से आपको घटाना है पाई को, तो घटा दीजिए, तो डायरेक्ट आपको थीटा मिल जाएगा। तो घटाएगा तो आएगा -3π/4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आपको बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, जो कि ये वाला जो टॉपिक है नया वाला बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। चलिए, तो आपको पहले तो कंफर्म कर लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जो कि अभी आपको बताया है सेम टू सेम यही था, ठीक है। तो सेम टू सेम ये था, तो आप ऑप्शन भी देख के मार सकते हैं, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है। एंगल इसका यहाँ पर देख रहे हैं, एंगल यही एक ही वो है ही, ठीक है, एक ही एंगल है ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी और कोई देखने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे भी पहचान आ जाए तो ऐसे भी आप बना दीजिए, नहीं तो इसको तो हम सॉल्व अभी करेंगे ही, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। खैर, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म होता है। इसको लिख लीजिए, आर क्या है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस से इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दें, जैसे निकालते थे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कुछ नहीं है आई के कोफिशिएंट, तो -1 तो है, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो √2 आएगा, ठीक है, जो कि √2 बी में है। अब एंगल आपको निकालना है, तो एंगल निकालने का तरीका भी जस्ट बताएं, इसी का बताएं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 21 में एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 हो जाएगा, और इसको इससे भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 21, 21 प्लस 21i प्लस 4i प्लस 7i स्क्वायर। जिनको आता है बनाना दोस्तों, वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। और जिनको नहीं आता उनके लिए हम ये इतना समझाते हैं, चलिए, ताकि आपका फुल रिवीजन हो जाए। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू था -1, -1 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा -7 और प्लस 21, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 25i हो जाएगा। किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है, 25 ही आएगा ना, या फिर कहीं गलती हुआ है, यहाँ पर 4i हो गया और ये 7, ठीक है, 17 21 25, तो 25 आपको इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऐसा वाला कैसे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, नन ऑफ दीज, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर है 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो चलिए इसको इस तरफ लाते हैं, तो हो जाएगा 5x, प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में होगा तो कितना बचेगा, बचेगा 2x, और ये माइनस में उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू 2 से छोटा है, x का वैल्यू 2 से छोटा है। तो x का वैल्यू 2 से छोटा किस ऑप्शन में ये जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला, क्या पहला ऑप्शन सही है, x का वैल्यू 2 से छोटा है। देखिए, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सब आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है। और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ये जो बी दिख रहा है ये कैसे गलत है, ये इसको भी बताइए। ये भी तो सही है, डॉट 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 इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। और ये
ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये तो कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, बचा ये 2 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है, राइट। तो इसीलिए मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए सही, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है, लेकिन इसी को टिक मार दीजिए। अगर ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहता तो ऑप्शन बी हो जाता करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसको अब सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जो कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कोई बात नहीं, इसको उस तरह से मत बनाइए। यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए कि ये जो कह रहा है कि 24x जो 100 से क्या है, छोटा है, यही है ना। तो चलिए इसी का एलिमेंट रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो ठीक है, x जब पर 1 रखेंगे तो 24 ही रहेगा। जब 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 रखिएगा तो हो जाएगा 48। जब 3 रखिएगा तो कितना ये आ जाएगा, यानी कि 3 4 4 तक रख लीजिए, लेकिन 5 जैसे रखिएगा तो 100 से वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 का 0, 5 दूना 10 और 2 12, 120 आ जाएगा, यानी 4 तक रखना सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर सी को भी देख लीजिए, तो क्यों नहीं, इसको भी देख लीजिए। अगर 0 रखिएगा तो ये तो हो जाएगा 0 ना, जो कि ये तो कंडीशन सही है, लेकिन क्या बोला है एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 क्या है, होल नंबर है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 24। अब ये बताने की ज़रूरत है या नहीं है, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखोगे तभी बताने की ज़रूरत है, और नहीं तो देखेंगे तो इसका तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी पर ही नज़र आपका गया होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना रहता है, देख लीजिए लगातार है 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 64, ठीक है। और प्लस रहेगा तभी ऐसा करना, अगर माइनस रहता, सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे माइनस है, ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है, अगर ये माइनस है तो करते क्या आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रिक। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 25। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो 0 मार दीजिएगा तो हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसको याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और डिजिट का यूज करना है 1 से 9 तक, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। तो कर दीजिए, 3 डिजिट का ही ना बनाना है, तो 1 से लेकर 9 तक टोटल पहला वाला में कितने आ सकते हैं, 9। 9 में से तो कोई एक वो तो जरूर आएगा, तो बचा कितना 8। 8 में से एक भरा गया, बचा कितना 7। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा 504, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 27 है, ठीक है। तो 27 में देखिए, फाइंड द अर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला है ये दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। ये फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसा इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी का एक्सपेंशन, ठीक है, r इक्वल टू 0 n, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r, ठीक है। तो इसी पर इसको रह करके सॉल्व किया गया है, इसी पर इसको रह करके सॉल्व किया गया है। यहाँ पर फिलहाल जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए, ऐसा वाला और भी कई आपको बताएं हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 28 है, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिए, तो इसका भी एक ट्रिक है, अगर ऐसा ये रहता, ठीक है, खैर इसको तो हम सॉल्व भी अभी करवाएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए आप, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर 3 है तो 4 हो जाएगा, और अगर 4 यहाँ पर रहता तो 5 n वाला सही हो जाता, अगर 2 रहता तो 3 n वाला यहाँ सही हो जाता, ठीक है। ऐसा अगर यहाँ पर जो भी रहे उससे एक कदम आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब सुनिए कि ये आया कैसे, ठीक है। तो अभी आपको ऊपर जो फॉर्मूला हम लिखवाएं, ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला लिखवाएं कि ए प्लस बी का एक्सपेंशन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NCR, ठीक है, ए टू द पावर n माइनस r बी टू द पावर r, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, चलिए ए और बी के जगह पर क्या होगा, तो ये इसी इधर वाला लिखा हुआ है, देखिए
कहिए कि यहाँ तो सिर्फ बी वाला दिख रहा है कि 3r है, राइट, तो बिल्कुल सही है। ए नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, A1 होगा, ठीक है, n-r, ठीक है। तो हमें बस चाहिए ए और बी का ही वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू पता चल गया कि 1 है और बी का भी वैल्यू पता चले कि कितना है, 3 है, तो दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 4 और ये n था तो हो गया 4n, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसीलिए आपको ट्रिक बताएं कि यहाँ जो भी रहेगा उसका एक कदम आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए ये दिया हुआ है जीपी में है, तो जीपी में है तो आपको पता है कि दूसरा का m/4 लिखते हैं और यहाँ पर 9/m लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो m² बराबर आ जाएगा 36। अब 36 स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि m बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। और जीपी में ये जो 6 है वो किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच m इक्वल टू दिस x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। देखिएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछ रहा है, तो अब x इंटरसेप्ट का क्या होता है फॉर्म, वो आपको बताना है। y इंटरसेप्ट का आपको पता है कि y इंटरसेप्ट का क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और x इंटरसेप्ट का जो फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल टू mx माइनस डी होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया वो m का दिया हुआ है और ये जो वैल्यू दिया वो d का वैल्यू दिया, तो रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रखेंगे तो जब m की जगह पर रखेंगे 1/3, तो जब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं y इक्वल टू 1/3 x माइनस 5। इसको सॉल्व किए तो 3 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 3y और इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। अब इसी को जब आप अरेंज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, यानी कि y को ही इधर ला दीजिए तो ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का आपको रेडियस बताना, तो इसको आप दो तरीका से कर सकते हैं। या तो आप इसको ला दीजिए इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a² या r² का, ये बात देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू r² ही लिख देते हैं। या तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला दीजिए तो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा वो r² होगा, और नहीं तो इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीका आपको अभी बता दें, जो आपको पसंद है उसको आप यूज कीजिए। देखिए तो पहले इसका बनाते हैं, जो दिया हुआ इक्वेशन उसी तरीका से इसको हम सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि हमें यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर 8 है, -8 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, सेंटर पता करते हैं, क्योंकि इससे सेंटर पता करना बहुत आसान है। यहाँ पर y है, ये x है, यहाँ पर y है, यहाँ से सेंटर पता करना बहुत आसान है। कैसे कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप -1/2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा g का वैल्यू, ठीक है। तो इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो -4, तो -4 हो गया g का वैल्यू। और इस y वाला को कीजिएगा मल्टीप्लाई 1/2 से, -1/2 से, तो क्योंकि ये भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी कर दीजिए तो ये भी माइनस में प्लस, और इसको कर 2, यानी कि ये तो g है, h का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और इसका रिलेशन होता है c बराबर g² प्लस h² माइनस r² होता है, इसका ये रिलेशन होता है, ठीक है। g के जगह g हो गया, या h के जगह पर आप f भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। c इक्वल टू g² प्लस f² माइनस r², इसको याद रख लिए। चलिए या फिर लिख लीजिए, तो यहाँ से अब रख दीजिए c के जगह पर कितना है, c के जगह पर यही 5 है, ठीक है। 5 नहीं है, -5 इसको कहेंगे, ठीक है। -5 है, सबको वैल्यू रखिए। तो g के जगह पर कितना आया है, तो g के जगह पर, c के जगह पर कितना, -5, और g के जगह पर कितना है, 4 आया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाए, 16। f के जगह पर कितना है, 2 आया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाए, 4 माइनस r का स्क्वायर।
तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20, 20 को इस तरफ भेजिए तो हो जाएगा -25 बटा में -r², माइनस माइनस कैंसल, r² इधर जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी r का वैल्यू कितना आ रहा है, r का वैल्यू आ रहा है 5। 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब बात रही उस मेथड से, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर x² है, ठीक है, माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, आपको पता है कि a² - 2ab, तो 2ab, ठीक है, 2ab, a x हो गया तो b कितना हो गया, b हो गया 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। फिर एक और आपको एक्स्ट्रा काम ये भी करना पड़ेगा, अगर जोड़ रहे हैं तो आपको घटाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो जो शॉर्ट मेथड था उसको हम बता दें, उसी को आप रिवीजन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है पैराबोला का, ठीक है। तो पैराबोला का फोकस, ये आपको पता है कि ये जो दिया हुआ है किस तरह का पैराबोला है, तो ये है इस तरह का पैराबोला का, ठीक है। और यहाँ पर इसका पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्म होता है y² - 4ax, ऐसा वाला फॉर्म होता है। और ये जो a है यही क्या है, फोकस है। तो अगर 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 2 में हो जाएगा, ठीक है, 4 × 2 में हो जाएगा। तो क्या रहा है, आ रहा है 2, ठीक है, -2, क्योंकि माइनस में है तो -2, तो -2 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 33। अब इसमें फोकाई पूछ रहा है किसका, इलिप्स का पूछ रहा है। इलिप्स का फोकाई पूछ रहा है, तो फोकाई क्या होता है इलिप्स का, तो फोकाई होता है ±c,0, ठीक है, यही होता है फोकाई इलिप्स का, राइट। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो देखिएगा इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। तो c कैसे पता चला, तो इसका रिलेशन याद रखिएगा कि a² होता है b² + c² होता है, ठीक है, ये इसका रिलेशन है, राइट। इसी पर रखेंगे। a² कितना है, तो a² है 169 = b² कितना है 25, ठीक है, प्लस c² ऐसे रहेगा। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, c² इधर आएगा तो हो जाएगा रूट, इधर हो गया c बराबर कितना आ गया, तो ±12। किस में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि इसका जो फोकाई आएगा वो ±12,0 आएगा, ठीक है, ये आएगा इसका, राइट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 34। डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बताएं तो बिल्कुल 10th क्लास वाला फॉर्मूला है, इसको इससे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस इसको इससे घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 में से -1 घटाएगा तो हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर 3 को 3 में से घटा दीजिए तो ये तो बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है, 0 है तो कोई बात नहीं, इतना ही का कीजिए तो ये हो गया √20। 20 को हम बाहर निकाल सकते हैं कैसे, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है सही, तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 35। देखिए ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, जब भी इस फॉर्म में आपको दिखे लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin mx/sin nx, तो डायरेक्ट आपको m/n कर देना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिखे sin x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x बटा में sin 7x, ठीक है, या फिर 7x, ये भी आपको दिखे तो 5/7 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए कैसे आया उसको आपको दिखाते हैं। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा। चलिए इसको उसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो sin mx है, नीचे हम mx लिख सकते हैं, नीचे लिखें तो ऊपर भी हमें mx लिखना पड़ेगा। चलिए ये जो sin nx है,
इसको भी एंगल कंप्लीट करने के लिए नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखें तो ऊपर भी हमको लिखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू हो गया 1, ये भी हो गया 1, बच क्या गया, ऊपर में बच गया mx, नीचे में बच गया nx, तो x खत्म, बच गया m/n, इसीलिए आपको बता दिए तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद है 36 है, तो 36 या तो इसको आप याद रखें, आप नहीं तो फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सी आएगा, ठीक है, बी नहीं सी आएगा आंसर, ठीक है। एल हॉस्पिटल्स रूल के अनुसार ये सॉल्व होगा। इसमें होता क्या है कि ऊपर और नीचे वाला को किया जाता है डिफ्रेंशिएट, तब जाकर लिमिटिंग वैल्यू पुट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा तभी होता है जब ऊपर भी फंक्शन रहे और नीचे भी फंक्शन रहे, तब ऐसा एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो e⁻x को कीजिए तो ये तो वही रहेगा, 1 को कीजिएगा तब वो 0 हो जाएगा, नीचे x को कीजिए तो क्या होगा 1, और लिमिटिंग वैल्यू कितना बैठाना है 0, तो e⁻0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी बता दें, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद 1 पुट करना है, तो कीजिए एक बार डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 2x + 3, बाकी सब तो 0 हो गया। चलिए अब 1 रखना है, x जगह पर 1 रखिए तो 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, सॉल्व किए तो 5 आएगा, 5 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 38 में देखिए मीन आपसे पूछ रहा है इस नंबर का, तो सभी को ऐड करते हैं, ठीक है, सभी को ऐड कर दीजिए और कै गो है उसको गिन करके उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो सभी को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, तो ये हो गया 13 और 10 23 और 12 25 और 10 35 हो गया, 35 और 13 तो कितना हो जाएगा, तो 35 और 13 40 और 8 48 हो गया, 48 और 4 52 और 8 60 हो गया, 60 और 12 72, ठीक है, तो 72 हो गया, और कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दीजिए 9 आएगा, ठीक है, तो मीन इसका 9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेशन याद रखिएगा, यहाँ पर वेरिएंस आपको दिया हुआ है 25, ठीक है, वेरिएंस दिया हुआ 25, आपको SD, इसको शॉर्ट में SD भी कहते हैं, तो इसका कितना होगा, तो इसका 5 होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो होता है SD का होल स्क्वायर बराबर वेरिएंस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी ये उल्टा भी कर देता है, SD बराबर उसको उधर भेज दिया रूट में, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ 4 इन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को फेंकेंगे तो 4 आने की क्या प्रायिकता है, तो 4 आने की प्रायिकता है 1/6, क्योंकि एक डाई में टोटल 6 नंबर हैं और 6 नंबर में 4 कै गो है, तो एक ही गो है, तो इसीलिए 1/6 आएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आया होगा आपको समझ में। इसी तरह से अगर आप कमेंट करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट का भी जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।